हेलो दोस्तों। आज निकली है एक भारत सरकार की रेल मंत्रालय के अंदर रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा केंद्रीय रोजगार सूचना के में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी निकली है। इस नोटिफिकेशन के अंदर हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात करेंगे, जो रेलवे के अंदर पुलिस होती है। आप रेलवे स्टेशन पर देखते हैं उसकी भर्ती हुई निकली हुई है भारत सरकार के अंतर्गत। आप इसमें एलिजिबल हो, कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा इसके अंदर सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब इसमें बात करेंगे। कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कितने ये चाहिए, कब तक फॉर्म भरेंगे। देखो, सबसे पहले हम 15 4 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 14 5 से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। 15 4 से स्टार्ट हो चुके हैं, 14 4 तक चलने वाला है, मतलब लगभग एक महीने का टाइम है। तो आप पूरे लास्ट टाइम का वेट ना करते हुए फॉर्म को फिल कर दें। जो भी एलिजिबल है फॉर्म भरें। जब तक फॉर्म नहीं भरोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमारे लिए अगर सामने देखा जाए तो इसमें सबसे पहले पद का नाम है कांस्टेबल, जिसे कार्यकारी कहते हैं। कांस्टेबल कांस्टेबल के अंदर 7वें सीपीसी के अंतर्गत यह लेवल नंबर 7 पर निकली वैकेंसी है। इसका जो वेतन होगा, प्रारंभिक वेतन रहेगा आपका 21,700 रुपये वेतन रहेगा। और आपको चिकित्सा के लिए V1 सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बने वो V1 होना चाहिए, ठीक है। और आयु आपकी 18 से लेके 28 साल तक होना चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल में जॉब करने के लिए। 1700 इसकी वेतन है, जो कि बेसिक रहेगा। इसके बाद इसमें बहुत अलाउंस वगैरह जोड़ते हैं, तो जाके आपका कुछ और जागे जल के बनता है। ये पूरा बात करें, कोविड सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। ये सब आयु से पहले 3 वर्ष की छूट मिलती है। हाँ, कोविड महामारी के कारण आपको 3 साल की आयु में छूट भी मिलती है। अगर कोई 28 से 3 अगर होता है, 31 साल का भी है, तब भी वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये इसमें दिखाया गया है। अगर हम बात करें, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आप सी में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें। यह जानकारी को अच्छी तरह, अगर हम बात के इसमें लिखा है जो ब्लैक अक्षर से है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। मतलब जो अभी अंतिम वर्ष में है, जो मतलब शैक्षणिक योग्यता जो इसमें है चाहिए, अगर उसकी अंतिम सेमेस्टर या अंतिम ईयर में है और रिजल्ट नहीं आया है, तो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। जिसका पूर्णतः रिजल्ट आ चुका है वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये सब इसमें दस्तावेज वगैरह के बारे में है। अगर हम बात करें चिकित्सा मानक की, अगर बात करें, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि रेलवे के अंदर चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए निर्धारित मानक को पूरा करते हैं। उम्मीदवार जो पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाते हैं, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है B1 का, तो आपको कोई और पोस्ट दे दें, ऐसा नहीं है। जो पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट चाहिए वो ही लगेगा। अगर हम बात करें तो आयु के हिसाब से आयु में छूट के विवरण के लिए कृपया, ये आयु चाहिए, छूट चाहिए तो 5.1 पैरा के अंदर देख सकते हैं। ये सब जरूरी नहीं है। आगे अगर हम बात करें, ये ब्लैक अक्षर में लगा, एक बार खाता बनने के बाद खाता बनाए फॉर्म को मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के में भरे विवरण की किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है। मतलब एक बार जो फॉर्म भर गया वो संशोधित नहीं किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। देखते हैं फिर खाता बनाए गए फॉर्म, ये जरूरत नहीं है। आगे अगर हम बात करें, इसमें नकारात्मक की बात है। देखो, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक पेपर होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है परीक्षा के चरण। सबसे पहले एक आपका पेपर होने वाला है परीक्षा के चरण में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित सीबीटी एक एग्जाम होगा। उसके बाद में 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। मतलब मान लो यदि जो पोस्टें अगर 2 पोस्टें निकली हुई थी, तो इसका 10 गुना की अगर हम बात करें तो 10 गुना की इसमें 20 बच्चों को बुलाया जाता। ठीक है, 10 गुना के हिसाब से 2 पोस्ट के लिए। तो जितनी पोस्टें हैं उसमें 10 का गुणा कर लो, तो उतने बच्चों को किसी लिए फिजिकल के लिए, शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। एक सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। ये सीबीटी एग्जाम देने के बाद ये 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का ये देने के बाद देन इसके बाद में आपको एग्जाम, जब आप निकल जाता है, मेरिट में आ जाते हो, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 10 गुना लोगों को।
उसके बाद में इसमें नकारात्मक अंकन की बात करें, नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो सीबीटी में नकारात्मक मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नंबर, प्रत्येक 3 अगर गलत करते हो, यदि आप 3 क्वेश्चन को गलत करते हो, 3 अगर आपके गलत होते हैं तो उसमें 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा। यदि लगातार आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपको 1 नंबर बोनस में भी कटना है। 1/3 की माइनस मार्किंग इसमें भी दी गई है। ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम दो तो लगभग 1/3 की ही मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग। प्रमाणिक में और समय जानकारी अपडेट आपको उम्मीदवार को दी गई वेबसाइट पे, जो नीचे वेबसाइट दी गई है उस पे समय समय पे जो भी जानकारी होगी वो इस पे अपडेट करते रहेंगे। ये सब आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। सीएन के लिए एक से अधिक आवेदन करने का उम्मीदवार को आवेदन सीधे रद्द कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप एक से ज्यादा आवेदन करते हो तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को भारत सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा में बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं होंगे। यदि आप किसी पोस्ट को छोड़ के आए हो या किसी पोस्ट से निकाले गए हो, भारत सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, पीएसयू हो, अगर उन्होंने खुद निकाला है किसी रीजन बस, तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और ये सब आप पढ़ सकते हो। इसके बाद पद स्थापना, ये निःशुल्क रेल यात्रा, ये आपको मिलने वाला है। देखो, जो आपको पता ही है कि जो रेलवे में कर्मी होते हैं उनको निःशुल्क रेल की यात्रा करने का मौका मिलता है, उनको टिकट लेने की जरूरत नहीं होती है, वो पास के थ्रू ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो जो रेलवे के कर्मी होते हैं वो आराम से घूम सकते हैं। आवश्यकता समझने पर तथा लागू किए जाने की स्थिति में केंद्रीय रोजगार सूचना के अंतर्गत भर्ती के नियमों किसी प्रकार का अनुबंध, संशोधन और समावेश का अधिकार रेलवे बोर्ड के अंदर है। मतलब वो किसी प्रकार का संशोधन आगे आगे चल के कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। जो जरूरी है मैं उस पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। रिक्तियां ये ध्यान दें, बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, ये उनके ऊपर राइट है उनका। ठीक है, अगर हम आयु सीमा की बात करें नागरिकता, तो आपको देखो सिटीजन ऑफ इंडियन होनी चाहिए। अगर हम बात करें कांस्टेबल की, अगर तो 18 से 25 साल तक कांस्टेबल के लिए ये उम्र निर्धारित की गई है। सामान्य आयु के लिए, सामान्य के लिए निर्धारित आयु, और सीएन के लिए निर्धारित की गई है 18 से 28 तक। ठीक है, कोविड महामारी की वजह से आपको 3 साल का ये रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। ये रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल तो वैसा मिल रहा है आपको, अगर आप कैटेगरी का, जैसे अगर कोई SC ST का है तो 5 साल का आपको आयु में छूट मिल जाएगी। यदि आप पिछड़ा वर्ग के हो, ओबीसी के अंदर आते हो, तो आपको 3 साल का सर्टिफिकेट मिल जाने का है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो, कभी काम कर चुके हो, तो आपको 3 साल और मिल जाएगा और 6 साल आपको अन पिछड़ा वर्ग में हो। यदि आप SC ST के हो, ठीक है, EWS के अनरिजर्व के हो, तो 3 साल मिलेगा आपको अगर आप सैनिक हो, कभी किया है सैनिक में काम। यदि आप पिछड़ा वर्ग के हो और नॉन क्रिमिनल के अंदर आते हो तो 6 साल का मिलेगा। इसके बाद में यदि अनरक्षित मतलब EWS और विधवा तलाकशुदा है, कोई महिला है, तो उसको 2 वर्ष का मिल जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष का मिल जाएगा और SC ST के लिए 7 वर्ष का मिल जाएगा। आयु में छूट है ये सारी। ठीक है, ये और इसके बारे में दिखाया है तो ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। कृपया पद के लिए, उम्मीदवार के लिए ये आवेदन कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के उम्मीदवार के पास अंतिम तिथि यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड CN निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता अंतिम परीक्षा का परिणाम करने के पहले आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके पास वो होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता का। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ध्यान दें, उम्मीदवार उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि अब उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज की गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो उसके मैट्रिकुलेशन पर दी गई है। जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट है, जो भी 10वीं का सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर जो जन्म तिथि निर्धारित की गई है और नाम है, वो आपका वही होना चाहिए, अलग अलग नहीं चलेगा। कोई भी एक अक्षर इधर से उधर हुआ तो आपका फॉर्म वहीं रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फीस है। यदि सभी वर्गों के लिए अगर 500 रुपये फीस यहाँ पे निर्धारित की गई है, और SC ST के हो अगर आप, तो आपको 250 रुपये है। और जो 500 रुपये फीस निर्धारित की गई है उसमें से 400 रुपये तो आपको रिफंड मिल जाएंगे। आप ऐसा खाता नंबर डालना जब भी आप फॉर्म भराने जाओ तो अपना ही खाते से पेमेंट करवाना, ताकि जब आप पेपर देने जाओ उसके बाद में आपको 400 रुपये आपके ही अकाउंट में आए।
अगर आप वो दुकान वाले का अकाउंट नंबर डालते हो तो वो पैसा लौट के जब आप पेपर देने के आओगे तो वो पैसा उन्हीं के अकाउंट में चला जाएगा। इसलिए जब आप पेपर फॉर्म भरने जाओ तो अपने अकाउंट से ही पेमेंट कराएं, तो आपके अकाउंट में ही आएगा। इसके बाद में 250 रुपये अगर आप SC ST के हो तो आपको पूरा आपको पे करना पड़ेगा, वो आप पूरा आपका वापस आ जाएगा। ठीक है। केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवार को ऊपर उत्तरण उनका परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा, ये लिखा भी है इधर। ठीक है। शुल्क भुगतान का माध्यम आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन आदि से कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो। ठीक है। सभी लागू शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे, ये तो अब सीधी बात है, करोगे आप। शुल्क का भुगतान उम्मीदवार द्वारा केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही किया जा सकता है, किसी अन्य मोड से भुगतान नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन निर्धारित शुल्क के बिना पर्याप्त आवेदनों को विचार नहीं किया जाएगा। वो तो सीधी बात है कि आप अगर पैसा नहीं दोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा। ठीक है। तो और इसमें कोई जरूरत नहीं है, अगर और कोई आपको जरूरत पड़ती है तो आप बताइए, हम इसको वीडियो बना देंगे। ठीक है।